क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है बहुत आसान सवाल है। कह रहा है एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम को ए से आधे समय में कर सकता है। फिर कह रहा है वे दोनों एक साथ मिलकर एक काम को कितना भाग पूरा कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। कितना दिन नहीं, कितना भाग, जितना आएगा दिन उसको फिर उलट देना होगा। समझ रहे हैं जी? तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर है 14। तो चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि ए कितना दिन में कर रहा है। चलिए ए जो है आपका 18 दिन में कर रहा है और बी जो कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, बी कह रहा है कि जो ए समय लेता है उसका आधा करता है। तो ये 18 दिन में कर रहा है तो ये कितना दिन में कर रहा है बताइए? 9 दिन। यहाँ बात सबको समझ में आया जी कि 9 कहाँ से आ गया? हमने ये क्वेश्चन में कह ले कि ये 18 दिन में करता है और बी उतना दिन में करता है जितना इसका मन आधा। तो 18 के आधा 9 हो जाएगा। चलिए दोनों को एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 एलसीएम हो जाएगा। अब हम आप लोग को बताए हैं कि एलसीएम जो होता है वो टोटल क्या हो जाता है? टोटल काम हो जाता है। वर्क माने काम होता है ना जी, टोटल काम हो जाता है। चलिए अभी इस सब के हम क्षमता ज्ञात करेंगे। तो 18 के क्षमता से 18 हम भाग लगाइए तो कितना बचेगा? एक बार। चलिए और यहाँ पर 9 दूनी 18, इसका क्षमता कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है दोनों मिलके, तो काम टोटल कितना है? दोनों मिलके यानी ए प्लस बी मिल जाएगा तो यानी कि काम है 18 और दोनों मिल जाएगा। तो देखिए ए के क्षमता 1 और बी के क्षमता 2, 2 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6 दिन। 6 दिन, हालांकि यहाँ पर विकल्प नहीं दिया है, 6 विकल्प रह सकता है, मगर कह रहा है कितना भाग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/6। बात समझ में है जी? उलट जाएगा। टोटल आपका 6 है और 1 दिन का पूछ रहे थे, 1 ऊपरे, काम ऊपरे और टोटल नीचे, यही हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जितने देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। अब कह रहा है कि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, तो ए बी दोनों मिलकर कितना घंटे में करेंगे, ये सवाल कर रहा है। ऊपरे में आपका एक के दे दिया था मान और दूसरा के आधा कह दिया था, मगर इसको हम कुछ नहीं दिया था, कुछ आपको मानना पड़ेगा अपने से। क्वेश्चन नंबर है 15। तो चलिए एगो ए है और एगो कौन है जी? बी है। तो ए को हम 2 मान लेते हैं अपने से। 2 4 6 8 कुछ भी मान सकते हैं, मगर काट कर छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि ए जो कह रहा है ये कह रहा है बी 2 होना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ चलिए यहाँ बी है सुरभर जी, इसके बाद क्या है? ए है। चलिए देखिए कह रहा है कि जितना देर में बी जो काम करता है ए उतने ही देर में उसका आधा करता है। तो बी को हम 2 मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक सही है। अब देखिए कह दिया है आगे कि बी अकेले उस काम को 12 घंटे में करता है। ठीक है, तो बी के यहाँ पर जो डायरेक्ट देता है आधा दुगना अधिक क्षमता दक्षता सब डायरेक्ट आपका कैसे रहता है पता है आप लोग के? क्षमता रहता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बी के डायरेक्ट काम करा देते हैं कि काम कितना है, जो कि हमारा टोटल पता चल जाएगा, टोटल वर्क के बारे में। टोटल वर्क तो क्या कहले है कि बी जो है आपका कितना घंटा करता है जी? 12 घंटा। तो ये इसका क्षमता कितना है? 2 का है, यानी कि 2 गुने क्या हो जाएगा? 2 गुने 12, तो 12 दूनी 24 टोटल, यानी कि काम के हमको पता चल गया कितना? 24। अब हमको क्या कह रहा है? हमको कह रहा है कि दोनों मिलके दोनों को मिला देंगे। तो देखिए ए के बी की क्षमता कितना है? 2 और ए के है 1, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। 3 के क्षमता से 8 घंटा में आपका पूरा हो जाएगा दोनों मिलके। यही आपका हो जाएगा आंसर। आसान सवाल है अभी तक ही सब, इसके बाद आगे आएगा। समझ में आया जी? जब भी कहे, दक्षता कहे, अधिक कहे, आधा कहे, दुगना कहे, ये सब डायरेक्ट क्षमता दिया रहता है। 16 कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है। ठीक है यहाँ तक। अब कह रहा है यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो बहुत आसान सवाल है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 16। चलिए देखिए कह रहा है यहाँ पर कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए जो है आधा काम करता है, आधा काम।
ए का आधा काम कितना है जी? 1/6 समय। 1/6 समय किसका है पता? बी का। ठीक है, तो ये बताइए ए आधा काम कर रहा है 1/6 का, मतलब 1/6 काम कर रहा है, तो पूरा कितना करेगा बताइए? हम जो आप लोग के बताते हैं, गलत गलत सब गलत है जी। क्या हम बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ए आधा काम करता है 1/6 समय में, तो ए पूरा काम कितना करेगा? ए जो है पूरा काम आपको करेगा। हम कहते हैं कि ए किसी काम को 2 दिन में, मतलब ए जो है 1/2 काम 4 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। दुगना ना हो जाता है जी, दुगना। हम कहते हैं कि जैसे आप साहबान ना कोई काम आधा दिन में पूरा करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में, मतलब दुगना हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर है 1/6 का ये दुगना हो जाएगा। दुगना किसका? बी का। तो देखिए 2 एकम 2 ना, 2 3 क्या हो गया? 6। ये समय है आपका। ये बात समझ में आई जी कि 2 कहाँ से आ गया? फिर से समझिए, ए कोई काम 10 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा कितना दिन में करेगा? 20 दिन। 20 दिन नहीं लगेगा जी? हाँ जी, यहाँ देखिए ना, ए आधा काम करता है 1/6 समय में, ठीक है, तो पूरा काम कितना करेगा? दुगना समय में। कोई भी काम हम कहते हैं कि कोई आदमी आधा काम करता है 4 दिन में, तो पूरा कितना दिन में करेगा? 8 दिन में। ठीक है, हम कहते हैं कोई काम ना ए या कोई भी आदमी रहे 10 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। तो यही पर आपको यहाँ पर समझना है कि जो ए आधा काम करता है 1/6 समय में, तो बी पूरा काम कितना दिन में करेगा? 1/2 का दुगना टाइम लगेगा। है बी नहीं, इसी का पूरा। हम क्या लिख रहे हैं? ये समय, तब बी का समय लग रहा है ये सब। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ए और बी, ये आपका समय का रेशियो हो जाएगा। बी में लगा है का, समझ रहे जी? हम क्या बोल रहे हैं? ए का पूरा काम ना, मतलब पूरा काम आपका क्या है? 1/6 था आधा, तो उसका पूरा काम हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे, तो ठीक है, कट के हो गया कितना? 1/2। यानी कि बी का, तो बी में लगा है का, तो हम आप लोग को बताए हैं का अथवा से जिसको में लगा है तो हर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3, अब ये हो जाएगा 1। और आपका समय का उल्टा क्या होता है बताइए? क्षमता होता है, क्षमता। यानी कि उलट जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि दोनों मिलके किसी काम को 40 दिन में करता है, दोनों मिलके। तो टोटल काम है कितना जी? सॉरी 10 ना है जी। देखिए ना, कह रहा है कि ना दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो दोनों को, यानी कि 10 गुने दोनों को मिला दीजिएगा तो कितना आएगा? 3 की क्षमता ए और बी की क्षमता है 1, यानी कि 3 और 1 4। 4 की क्षमता से कितना, कौन पूछ रहा है? बी के ना, तो बी की कितना क्षमता है? 1 गुने डी। 10 चौके 40 मतलब 40 दिन, यही हो गया आंसर। हमको पता है, समझ में आप लोग को नहीं है। यहाँ पर सवाल दिया है ए आधा काम करता है 1/6 समय में ना, तो ए पूरा काम करेगा 1/6 गुने 2 कहाँ से आया? हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि कोई काम आधा काम करता है 4 दिन में, तो उसका पूरा काम करेगा 8 दिन में। कोई व्यक्ति ना आधा काम करता है 3 दिन में, तो पूरा काम करेगा 6 दिन में। ये बात हजम हो रहा है सबके जी? चूंकि दुगना टाइम लगता है पूरा काम करने में, तो वहीं पर हम किए हैं 2 से गुना कर दिए, तो 2 से कट गया कितना? 2 एकम 2, 2 3 6 3, यानी कि ए और बी ना, ये किसका लगा है? 2 मतलब 1/3, ये आपका बी का समय लगा है, बी का। ठीक है, तो जिसको में का लगा होता है वो हर होता है, निचला भाग होता है। देखिए यहाँ पर हो गया 3, अब यहाँ हो गया 1। ये आपका समय का रेशियो दिया है, तो यहाँ पर क्षमता कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट। तो कहले है कि दोनों मिलकर 10 दिन में काम करता है, तो दोनों को मिला दिए क्षमता। ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 1, तो दोनों को मिला दिए तो 4 हो गया, और 10 दिन तक यह है, 10 चौके 40। अब पूछ ले बी कितना दिन में, तो बी की क्षमता कितना है? 1, तो 1 ले गुना, यानी कि कितना आ गया? 40 दिन है। 17 देखिए, कह रहा है कि बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। ठीक है यहाँ तक। अब कह रहा है कि इसके 3/4 समय में ए इसके आधा काम करता है ना, तो यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितना कह रहा है कि 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर है 17, यहाँ पर बी दिया है और फिर क्या है जी? ए है। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि बी किसी कार्य को एक निश्चित समय, तो निश्चित समय हम 1 मानते हैं जी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। अब इसके माने किसके? 1 के ना, 1 का क्या है कि 3/4, यानी कि 3 बटे क्या हो जाएगा?
3/4 समय में ए आधा करता है, तो आधा करता है तब पूरा कितना कर रहा होगा बताइए? गुना 2 करेंगे। इसके पहले जैसे किए थे, आधा करा था 1 मतलब 1 ना कितना दिन में करा था 1/6 समय में, तो पूरा कर रहा था 2 से गुना करिए थे। उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ना कि इसके 3/4 समय में ए इससे आधा करता है, आधा था पूरा करा होगा 2 समय में, 2 से गुना कर दिए। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कुल मिला के बी अनुपात क्या हो जाएगा जी? ए होगा ना। यहाँ देखिए ना, इसको हम ऐसे हम आप लोग को बताए थे कि बटा इसकी बटे रहता है एक तरह से, इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, बी का कितना है 1 है, अब इसका ए का कितना है 3/2 है, 3/2 ना है, देखिए ना 3 और 2, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा जी 3/2। देखिए कुछ नहीं किए हैं, बी के कितना है 1 ना, अब ए के कितना है 3/2। अब इस तरह से के केस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग बताए थे, क्या बताए थे कि भिन्न में नहीं रह सकता है, तो भिन्न में नहीं रह सकता तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए, ठीक है जी, ये 2 हो जाएगा। समझ में आया सबके? और नहीं तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, देखिए एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, सब बात बराबर है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो 1 से 2 में भाग लगेगा, तो 2 हो जाएगा, और 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 नहीं आएगा जी, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 में भाग लगेगा तो एक बार में 1 से 3 में गुना कीजिएगा तो 3 आएगा। चलिए यहाँ तक हो गया, ठीक है ना यहाँ तक। चलिए अब देखिए अब क्या कहले है, अब देखिए कह रहा है, अच्छा हाँ क्षमता तो निकालना ही पड़ेगा, चूंकि ये दिन है, समय दिया है, तो इसका क्षमता हम निकाल सकते हैं। क्षमता उलट जाता है जी, वो कंफ्यूज कोई नहीं ना हो रहे हैं जी कि कब ऐसे करें कब ऐसे, कोई ऐसा एक दो क्वेश्चन ऐसे है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात एक ही होता है। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उलट जाता है ये। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, फिर और आगे क्या कहले है, आगे कह दिया है कि टोटल 18 दिन वर्क करता है, दोनों मिलकर 18 दिन करता है, तो बी अकेले के अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 ना है जी, 18 बराबर है। नहीं ये है देख लिए थे, कह रहे कि दोनों मिलकर कितना दिन में करता है 18 दिन में, दोनों मिलकर, तो दोनों मिल आ देंगे यदि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के कितना हो जाएगा क्षमता, ए के भले बी के है 3 अब ए के है 2, तो दोनों कितना हो जाएगा 5 के क्षमता से क्या दिन के लिए है 18 दिन। तो हमको क्या पूछ रहा है, बी का अकेले, तो बी के अकेले, तो बी की कितना क्षमता है, बी के 3 है, बी के 3 ना जी, ध्यान से बी के 3 यानी कि क्या हो जाएगा 3 गुने डी, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 छक 18, 6 25 क्या जाए कितना आ गया 30 दिन, यही आपका हो गया आंसर। ये थोड़ा सा सब टाइम टेकन है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। सर बढ़िया है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को, आवाज क्या कर रहा है जी, कह रहा है कि बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो कुछ पूछ रहा है कि बी ना उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा। आसान क्वेश्चन है, जब भी भाग वाला काम कहे ना तो उसको उलट के दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 कह रहा है कि ए किसी काम के ना, देखिएगा ऐसे हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हैं 20 गुने कितना है जी 5/4 कर सकते हैं इसको, 5/4 कैसे होता है वो भी बता रहे हैं। 4 एकम 4, 4 5 20, कितना आ गया इसका 5 5 25। इसको आप ऐसे नहीं बुझा रहा था, ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे देखिए ए का 4/5 भाग बराबर 20, देखिएगा इतना ही आएगा, 4 एकम 4, 4 5 20, या ए बराबर कितना आ जाएगा 5 5 25। तो देखिए ऐसे ना करके जब भी भाग वाला काम कहे ना, जो भिन्न में दिया रहेगा उसको उलट दीजिएगा, और जितना दिन में करेगा उतना धर के गुना कर दीजिएगा। देखिए वही तो हम काम किए हैं यहाँ पर, देखिए 20 दिन में कर रहा है 4/5, मगर हम 4/5 को उलट दिए, 5/4 लिख दिए, दिन में कन्वर्ट हो गया। चलिए समझ में आया जी कि नहीं, बोलिए। चलिए ए के इतना हो गया, ये हमारा ए का है, 25 दिन में कर दिया। चलिए हाँ अब बी के देखिएगा, बी कह रहा है ना फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को, तो ये बताइए यहाँ था 4/5, तो 4/5 का शेष कितना निकलेगा 1/5 निकलेगा। शेष निकालना हम आप लोग को बताए थे कि 4/5 मान के चलिए टोटल काम होता है नीचे, देखिए 4/5 मतलब समझ रहे हैं, 5 में से 4 काम हो चुका है, तब कितना काम बचल है, 1 काम बाकी है, यानी कि 1/5 शेष बचेगा। और शेष ऐसे नहीं बुझाता है तो निचला में से ऊपरला को घटा दीजिए तब वो निकल जाएगा, और नहीं तो ऐसे भी नहीं बुझाता तो 1 में से घटा दीजिए
तब वो निकल जाएगा। देखिए 5 से कम 5, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 1 के बचेगा। चलिए अब देखिएगा शेष हमारा क्या बचेगा जी? 1/5 ना, 1/5 ये कितना दिन में करता है? 3 दिन में करता है। तो इसको फिर उलट देंगे, 1/5 जो हमारा शेष आया तो फिर उलट देंगे। जैसे इसको कैसे उल्टे थे तो इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/1 गुने 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो 3×5 = 15। अब इसको थोड़ा साफ लिखते हैं रिफ्रेश में। 1 करेगा 25 दिन में, अभी करेगा 15 दिन में। चलिए वही अब काम करेंगे एलसीएम वाला, दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 75 आ जाएगा। देखिए 75 आ जाएगा, 50 नहीं आएगा। 50 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 25 लेते करेगा मगर 15 से नहीं कटेगा। चलिए अब क्षमता निकालते हैं। 25 दिया 75, 15×5 कुछ नहीं किए हैं अभी तक। हम कह रहा है ना ये हमारा क्षमता निकालिए 1 का कितना है जी? 3। अब 15×5 = 75 यानी कि 5 आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, बी अकेला काम को कितना दिन करेगा? तब बी की क्षमता यहाँ 5 नहीं है जी, यहाँ A+B है, मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा है। A+B है जी, चूंकि यहाँ पर लैंग्वेज आप समझ रहे होंगे। बी के बुलाकर तो ऐसा थोड़े कहले कि बी चला जाता है, नहीं, बी भी साथ है, ये भी तैबे किया है। बी को बुलाकर देखिए ना ध्यान से, कह रहा है ना बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में करता है, तो ए तो रहबे तो करेगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, ए के अकेले क्षमता कितना है? 3, और ए बी दोनों को मिला के कितना है? 5 है। तो ये बताइए बी के कितना क्षमता हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया जी? बी के क्षमता हो जाएगा 2। देखिए ना यहाँ घटा देंगे जी, एक की जगह हम 3 रख देंगे, प्लस में बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस, यानी कि घट जाएगा। 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। समझ में आया यहाँ तक सभी के? चलिए 2 के अब हमको पता चल गया, मतलब बी की क्षमता कितना आ गया? 2। अब पूछ किसका रहा है? टोटल काम हमारा कितना है? टोटल काम है देखिए 75। चलिए 75 बटे पूछ रहा है बी के, देखिए बी के पूछ रहा है बी को उस काम कितना दिन में, तो बी की क्षमता कितना है? 2, यानी कि कितना हो गया? 75/2। तो इस तरह से शायद विकल्प नहीं दिया है, इसको पूर्णांक में तोड़ दिया। पूर्णांक में तोड़िए, 3 दूनी 6, कितना बच गया? 1, यानी कि ना ये 2 37 ना आएगा जी। 37 दूनी से 72 बच गया 1 ऊपर, जिसको से भाग लगाते हैं वो नीचे। यही दिन, यही हो गया आंसर। समझ में आया जी कि नहीं? पूर्णांक सबके तोड़ने आता है ना? 37 पूर्णांक, यही हो गया आंसर। 19 कि ए जो है बी से आधा काम करता है, तथा सी जो है ना ए तथा बी के मिलकर ना कर मतलब काम कर सकने वाले काम का आधा करता है। कौन? सी। तो पूछ रहा है यदि सी अकेले उस काम को 40 दिन में करे तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? एकदम आसान सवाल। चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ है ए और यहाँ है आपका, ऐसा आप लिख सकते हैं बी, और यहाँ है सी। देखिएगा कह रहा है कि ए जो है ना बी से आधा काम करता है, बी से आधा, और आगे भी कह दिया है कि ए ना सी जो करता है ए और बी के मिलकर काम कर सकने वाले आधा काम करता है। तो ए बी को हम ऐसा मान रखेंगे कि दोनों को आधा माने पूरा पूरा कटे। बात समझ रहे हैं जी? ताकि पॉइंट बनना है, हालांकि वैसे आंसर आएगा मगर पॉइंट के चक्कर में फालतू है। तो देखिएगा हम यहाँ पर इसको 4 लिखते हैं। देखिएगा ए जो है बी से आधा काम करता है, बी से आधा काम, तो इसको हम यदि 4 ले लें तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 2। बात हजम हो रहा है जी? क्वेश्चन कह रहा है कि है ठीक है देखिए ना हो जाएगा। देखिए ए जो है ए बी से आधा काम, ई 4 तो ई 2। अब सी जो कह रहा है, सी कह रहा है कि इन लोग दोनों को संयुक्त रूप को ये आधा करता है, तो ये दोनों को कितना हो जाएगा काम? 6 हो गया। तो 6 के आधा कितना होता है? 3। बस बैठ गया ये। अब सवाल में कोई जान नहीं रहा, इतना ही बस थोड़ा सा बस समझना था। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ से हम टोटल काम निकालते हैं तो कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन। सी 40 दिन में करता है, तो सी जो क्या है जी 40 दिन में, तो इसका क्षमता कितना है? 3। तो 3 के क्षमता से कितना करेगा? 40। टोटल वर्क हमको पता चल गया। ठीक है, टोटल काम हमको पता चल गया। चलिए अब कह रहा है कि सी 40 दिन में, तो तीनों मिल के तो टोटल काम कितना आ गया? 40 दिया 120। अब कह रहा है कि तीनों मिल के, तीनों मिला देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। 4 3 7, 7 2 9, 9 की क्षमता से तीनों, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 तरीके 9, यानी कि कितना आ गया? उसको पूर्णांक में तोड़िए, 13 तिया 39, बच गया 1/3 दिन। यही हो गया आंसर। समझ में आया जी? सवाल में हालांकि कोई दिक्कत नहीं था, बस थोड़ा सा यहीं पर समझना था।
कोई जाननी है, कह रहा है क्वेश्चन कि ए जो काम करता है ना बी से आधा, तो बी का हम 4 मानेंगे तो ये कितना करेगा 2। फिर सी के कहा भी है कि इन लोग दोनों जो जितना काम करेगा उसको हम आधा अकेले कर लेंगे, तो इन लोग दोनों कितना करेगा 2 यहाँ 4 यहाँ, 4 2 6, 6 के आधा कितना होता है 3। ये हमारा डायरेक्ट क्षमता निकल गया। अब यहाँ पर कुछ क्लू दिया है, कह रहा है कि 3 सी जो है 40 काम कर सकता है 3 के क्षमता से, तो 3 गुने कितना करेंगे 40, जो कि टोटल वर्क पता चल गया। टोटल वर्क 4 तिहाई 12 को 1 0 यानी कि 120 हो गया। अब कह रहा है कि तीनों मिल के, तो तीनों को मिला देंगे। देखिए 2 और 4 6, 6 और 3 9, टोटल काट दिए 3 से, 3 जो के 12, 3 तरीके 9, 40/3 आ गया। इस तरह से आंसर नहीं दिया, पूर्णांक में दिया 13.1/3 दिन, यही हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। भाग फिर आ गया, कह रहा है एक किसी कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो ए बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तब भाग आ गया, तो हम आप लोग को बताए थे उसको उलट दीजिए, दिन जब ही आ गया उसको उलट दीजिए ना। 20 क्वेश्चन है ना जी। कह रहा है क्वेश्चन कि ए जो है ना, ए जो है, ये जो कह रहा है कि 1/3 भाग 5 दिन में, तब 5 गुने कितना करेंगे जी बताइए 3/1। एक लिखे न लिखे बात बराबर है, तो टोटल कितना हो गया 5 तिहाई 15। चलिए ठीक है यहाँ तक। आगे कहले है कि बी इसी कार्य को, बी जो कह रहा है इसी कार्य को 2/3 भाग 10 दिन में, तो 2/5 को उलट देंगे, 2/5 यानी कि 10 गुने 5/2, यही होगा जी। देखे ना उलट दिए, 2/5 को उलट दिए, तो कितना आ गया 2 से कट गया, 2 5 10, 5 5 25 आ गया। बस यही तक खेल था, बाकी दोनों मिलके कहले हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं थोड़ा सा, ये 15 हो गया, एक का ना बी के कितना हो गया 25। चलिए दोनों मिलके एलसीएम कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। चलिए इसका क्षमता निकालेंगे तो 15 5 और 25 30। चलिए टोटल काम कितना है बताइए 75, और दोनों मिलके निकाले हैं, तो ए के क्षमता है 5 और बी के क्षमता है 3, दोनों को मिला देंगे तो 5 3 8, यानी कि 75/8 दिन। मगर इस तरह से आंसर नहीं दिया है, कोई आंसर इस तरह से देवे नहीं किया है, पूर्णांक में तोड़ दिया है। पूर्णांक तोड़िए, 8 8 9 72, यानी कि 9 ऊपरे हो जाएगा, 9 ऊपरे कितना बच गया 3 ना, 3 ऊपरे 8 नीचे। देखिए 9 8 72, 72 3 75, 75/8, यही आपका हो गया आंसर। सबको पूर्णांक तोड़ने आता है जी। कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, चलिए ठीक, तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। अब कह रहा है कि और ए अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। देखिए ए द्वारा क्लू दे दिया, ठीक है, तो पूछ रहा है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर आपको दिया है ए ना जी, ए द्वारा क्या है, हाँ ए अकेले उस काम को, ए अकेले उस काम को 6 दिन में करता है, तो उसको हमको भाग में भी चेंज कर लेते हैं जी, तो कितना हो जाएगा 1/6। जिस प्रकार दिन में था, मतलब भाग में था तो दिन में कन्वर्ट करने के लिए उलट देते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर हमारा दिन दिया है तो भाग में करने के लिए 1/6 हो जाएगा, उलट देंगे हम भी। चलिए इसके बाद देखिए कह रहा है बी के तो हमारा दे दिया, भले ए के लिए उस काम को 6 दिन में, तो 1/6 करेगा। चलिए अब ऊपरे से पढ़िए, कह रहा है कि बी द्वारा किया गया काम ना ए द्वारा किए गए काम का कितना है 3/4 है, यानी कि बी 3/4 है किसका ए का, मतलब यहाँ पर देखिएगा 1/6 का कितना है, यहाँ पर 3/4, 3/4। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया बताइए 1/8 ना जी, 4 दूनी 8। चलिए यहाँ तक सही है। इसके बाद देखिएगा सीओ भी कहले है, सीओ कुछ कहले है, सी देखिए दिया है किधर है, अच्छा हाँ यहाँ पर आगे है तथा मैंने किसके लिए प्रयोग होगा जी बी के लिए, ठीक है बी के लिए प्रयोग होगा। तथा कहले है कि तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, 5/4 है किसका, यानी कि 1/8 का 5/4, तो इसको हम भाग में इसको भी चेंज कर देते हैं, यानी कि 4/5 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी कितना आ गया 10, 1/10। यहाँ तक सबके समझ में आया जी। ये सब भाग आया है भाग। अब इसको हम रिफ्रेश करके लिखना चाहते हैं, यहाँ पर देखिएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा सी, तो ए हो जाएगा कितना 6 दिन
सबके दिन में कन्वर्ट करते हैं। और बी कितना हो जाएगा 8 और सी हो जाएगा 10। ठीक है यहाँ तक। अब बताइए एलसीएम ले लेंगे, तीनों को एलसीएम कितना हो जाएगा 24 नहीं होगा जी, 6 और 8 से तो कटेगा मगर 10 से नहीं कटेगा, तो कितना होगा बताइए 120 एलसीएम हो जाएगा। 120 ऐसा है कि सबसे भाग लगा देगा, बाकी कोई से नहीं लगेगा। 30 लीजिएगा तो 6 और 10 से कटेगा मगर 8 से नहीं कटेगा, इसलिए आप 60 भी लीजिएगा ना तो 6 से 10 से कटेगा मगर 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये इसको हम क्षमता निकालते हैं, 6 से भाग लगाते हैं तो कितना बार में देखिए 6 दूनी 12 यानी 20 बार। चलिए बी के कितना आ जाएगा 15 8 20 से 15। चलिए 10 ले 10 ले कितना हो जाएगा जी 10 ले हो जाएगा 12। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम है हमारा 120 दिन। चलिए अब कौन सी कहले है, कहले कि तीनों मिलके, तो तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िए कितना आएगा 47। देखिए 5 और 2 7, चलिए इधर 2 2 4 47 यानी कि 4 और 7 हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा दूर दूर तक इस तरह से आंसर नहीं दिया है, नहीं दिया है जी, तो इस तरह से आंसर नहीं दिया है तो पूर्णांक में तोड़ देते हैं इसको। पूर्णांक तोड़िए, 47 दूनी कितना होता है पता है आप लोग के 45 दूनी 90, 90 और 4 94 हो जाएगा। आप लोग को पूर्णांक नहीं तोड़ने आता तो विकल्प के सहारा ले सकते हैं। ठीक है, कि किसको गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए है कोई नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 दूनी कितना आता है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि 47 दूनी बच जाएगा 6, 47 दूनी 94, अभी 26 यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा 26, और जितना से भाग लगाते हैं वो नीचे 2 पूर्णांक 26/47। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिया है किसके जी, हाँ सर ठीक है सर चलिए सही है, समझ में आया जी। पूर्णांक को इस तरह से तोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप करना पड़ेगा जी, 47 से भाग देना पड़ेगा 120 में। देखिए 2 से लगाते हैं, 2 से 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1, 4 दूनी 8 1 9। चलिए घटाइएगा, यहाँ हो गया 6 और 11 में से 9 गया, कितना बचेगा 2। अब देखिए इस तरह से हो गया ना, जिसको से भाग लगाते हैं नीचे, और जितना बार में कटेगा उसको यहाँ पूर्णांक में, और जितना शेष बचता है उसको ऊपर। देखिए फिर से समझिएगा जी, चलिए फिर से समझिए। देखिए 3 चौथाई का उल्टा कहाँ, चलिए देखिए फिर से समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन कहले है, क्वेश्चन नंबर क्या है 21, कहले कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ठीक है, तथा आगे कहाँ बोल रहे हैं जी 3/4 एक गोटा 6 है ना, एक हाफ, तो वहाँ 3/3/4 है तो 3/4 लिख दिए, तो वहाँ उल्टे नहीं। और कहाँ उलट दिए, मतलब वहाँ 4 यहाँ दी है 4/5 का दिए हैं। ये सब दोनों देख रहे हैं, कौची कौची में दिया है। क्या काम दिया 3/4 यहाँ दिया है ना जी, 5/4 बोला है तो 5/4 तो यहाँ कैसे नहीं उल्टेगा ये, तो वहाँ का नहीं उल्टा। देखिए फिर से समझिए। कह रहा है कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ठीक है, यहाँ पर हम ए दे दिया है, मतलब क्लू ए का दे दिया है। ए अकेले उस काम को कितना दिन में करता है 6 दिन में, तो इसका उलट दिए ना, दिन था तो भाग में कर दिए, 1 बटे कितना हो गया 6 हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कह दिया है ना कि बी का जो है मतलब ए द्वारा जो किया गया था, मतलब ए कितना है 1/6, 1/6 का 3/4 है। कौन 3/4 है, बी ना, तो बी का 3/4 यानी कि 1/6 का 3/4 है। तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। तो 5/4 है, तो 5/4 यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर भाग निकालना है ना, तो ये कैसे नहीं उल्टेगा जी, यही नहीं समझ में आ रहा है आप लोग के। तो बी वाला में भी तो भाग देना था सर, क्या चीज, बी वाला ऑप्शन है ना, उसमें भी भाग देना था, तो उसका उलटना नहीं चाहिए। यहाँ कैसे उलट दीजिएगा जी, तो पूछ रहे हैं फिर लास्ट में उसको उलटना पड़ेगा।
या तो इसको फिर यहाँ नहीं उल्टेगा। 5 जो उल्टे ना वैसे यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ किया है वाकई में, हाँ वो भी तो उलटना चाहिए था। ठीक है, जो हिसाब से यहाँ पर उल्टा है वहाँ पर यह भी उल्टना चाहिए था। कल हम बना रहे थे इसको, थोड़ा सा तो हमको भी लगा था, मगर इसी तरह से बना था। उस तरह से मगर करने के बाद आंसर नहीं आएगा। 1/6 किए है ना, उल्टा है ना, बिना उलटले बनेगा साथ सब आ जाएगा, नहीं आएगा वैसे। देखिए 8 आवाज नहीं कीजिए। देखिए क्वेश्चन 22 कह रहा है, ए क्या हो गया जी, चलिए देखिए 22 कह रहा है कि ए द्वारा किया गया काम, काहे जी काहे बकवास कह रहा है। हाँ बनाइए तो आप लोग ट्राई कीजिए, अब कह रहे वो करना क्या पड़ेगा। देखिए ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, चलिए ठीक, तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। यदि ए अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ए है, एगो बी है और एगो सी है। यहाँ पर दे दिया, देखिए ना, ए अकेले उस काम को 12 दिन में, ये कितना दिन में करता है जी, 12 दिन में। अब आगे कह दिया है कि बी द्वारा किए गए काम का आधा है, तो यानी कि आधा यानी कि ये 6 हो जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ 24 हो जाएगा, नहीं, ये 6 हो जाएगा। चलिए आगे, अब तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है, किसका, यानी कि 12 का, 12 का 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4, 4 कम 4, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई कितना हो गया, ये 9 हो गया, बस काम खत्म। ये तो सब भाग में था। हाँ बोला है ना, सी द्वारा किए गए काम, हाँ शुरू बार बदी बोल रहे हैं, शुरू बार, हाँ जी, तो शुरू बी है। अरे शुरू से तो ये के बारे में कह रहा है सब जी, टोटल देखिए ना ध्यान से, ए द्वारा किया गया काम, नहीं सर, बी द्वारा, अरे शुरू बार पढ़िए ना पहले। ए द्वारा किया गया काम जो है बी द्वारा किए गए काम का आधा है, तो आधा कौन है, बी है, ठीक है। अब आगे तथा सी, अरे नहीं जी, अरे अभी तो ए के बाद खत्म नहीं हुआ है, तो बी के तथा कहाँ लग जाएगा। देखिए ना ध्यान से, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा, कौन आधा, बी, तत् यहाँ थोड़ा समझना है, आपको लग रहा होगा हाँ हाँ हमको पता है, किया गया काम का, हाँ काम यहाँ होना चाहिए था 24, मगर नहीं वैसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर यही तो समझना है, पहले है कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा ना, बी यानी कि खुद मिल जाकर बी आधा रहेगा, ये नहीं। चलिए तथा कह दिया है, तथा सी द्वारा किए गए काम का ना 3/4 है, कौन, मतलब एक का 3/4, तो देखिएगा एक कितना है 12, 12 का 3/4, 3/4 कितना हो गया, 6 का 3/4 निकलेगा तो सर नहीं उसका थोड़े कहले है जी। तथा लगा लेता, अरे जैसे यहाँ पर ए के बाद अभी खत्म थोड़े हुआ है कि बी में आ जाइएगा, बहुत ऐसी हुई था, कहाँ है, 21 में देखिए तो, नहीं वैसे नहीं कहले था। चलिए अब देखिए, अब इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा ये। अब क्षमता निकालते हैं, 12 तिहाई 36, 6 6 36, 9 चौका 36, टोटल काम कितना है 36। कौन सी पूछ रहे तीनों के, 13 हो तो तीनों के कितना हो जाएगा 10 3 13। अब इस तरह से आंसर नहीं दिया है तो पूर्णांक में तोड़िए, 13 दूनी 26, क्या बच गया 26 10 ना, यानी कि 6 4 10 10 10 ऊपर बटे 13 दिन, ये आपका हो गया 2.10/13 दिन, यही हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि किसी खेत के 2/5 भाग ए 6 दिन में जोत सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। अब कहले है कि ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग कितना समय में जोत सकेंगे। तो यहाँ पर भाग के बात आ गया, क्वेश्चन नंबर है 23। तब भाग के जब भी बात आए तो हम आप लोग को बताए हैं कि उलट देंगे, हाँ, यानी कि 6 गुने क्या हो जाएगा, एक दिया है ना जी, एक का दिया है, यानी कि 6 गुने 5/2 भाग है, दिन में कन्वर्ट करिए, 2 से कट गया, 2 तिहाई 3 5 15। चलिए आगे कह दिया है कि बी जो है ना 1/3 भाग 10 दिन में, यानी कि 10 गुने क्या हो जाएगा बताइए, 3/1, 1 लिखे ना लिखे बात पर है, 10 तिहाई 30। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम यहाँ पर साफ लिख देना थोड़ा सा, ए और बी, ए के मान है कितना 15 और बी के मान 30। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, एलसीएम हो जाएगा 30।
चलिए 15 के क्षमता से 30 काम कराना है, कितना इसका क्षमता हो जाएगा? 15 दूनी 30, भाग लगा देते हैं, बी के हो गया 1। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि दोनों मिलके, तो दोनों को टाइम कितना है बताइए, यानी कि a प्लस बी जो है ना कितना हो गया 30। अब देखिएगा ध्यान से, दोनों की क्षमता, a की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, दोनों मिल जाएगा तो कितना करेंगे काम? 3, तो 3 दहा 30, जो कि 10 आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 10 कीजिए, 10 आंसर नहीं होगा, जो कि 10 विकल्प दिया है। अब कहले है कि इतना काम नहीं करना है, इसका कहल रहा है ना कि 4/5 काम करना है, 4/5 से गुना करेंगे। आठ बोला है तो सर पलटेंगे ना, काहे ला पलटेंगे जी, काम कराना है था नहीं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना हो गया 8 दिन, यही हो जाएगा आंसर। बहुत लगेगा ये सब में पूरा में जाएगा। हाँ यार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 200 देखिए विकल्प लबलवाइल है मगर वो आंसर नहीं होगा। नंबर 24 कह रहा है कि एक किसी काम के 3/4 भाग 12 दिन में। तो हम आप लोग के बताए थे कि भाग के जब ही बात कहे तो उलट देंगे, यानी कि 12 गुने क्या हो जाएगा जी 3/4 है, यानी कि 4/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, टोटल काम कितना हो गया 16। अब 16 आंसर नहीं होगा क्योंकि आगे कह दिया उसी काम को, यानी उसी मैंने क्या समझते हैं 16 का 1/2 कितना 1/2 भाग कितना दिन में 2 एकम 2, 2 8 16, यानी कि 8 दिन। यही आपका हो गया आंसर। ये एकदम आसान सवाल था।